नमस्कार दोस्तों, आजकल के समय में हम प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी के साथ इतने ज़्यादा ऑब्सेसिव हो गए हैं कि हमारे दिमाग में हमेशा यही चलता रहता है। हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करना चाहते हैं, पर इसका अंजाम ये हुआ है कि यह टेंडेंसी हमें फिजिकली, मेंटली और इमोशनली स्ट्रेन करती जा रही है। आपने आई एम श्योर के पॉल्यूटेड एयर और पॉल्यूटेड वाटर के बारे में जरूर सुना होगा, पर क्या कभी आपने पॉल्यूटेड टाइम के बारे में सुना है? तो चलिए आज हम इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। हम में से काफ़ी लोगों का ये एक्सपीरियंस होगा, हम या हमारा कोई नोन, आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जो कि ऑफिस में भी बहुत टाइम डिवोट करते हैं, उसके साथ वो मैराथन भी दौड़ना चाहते हैं, उसके साथ वो कोई फॉरेन लैंग्वेज भी सीख रहे हैं और वो कम से कम समय में बहुत ज़्यादा हासिल करने की कोशिश करते रहते हैं। दिस इज कॉल्ड द कल्ट ऑफ एफिशिएंसी। और इस कल्ट ऑफ एफिशिएंसी के बिलीवर का इतना बुरा हाल है कि वो अपने लेजर टाइम को एंजॉय करने में भी गिल्ट फील करते हैं। हमें ऐसी कहानियां आए दिन सुनने को मिलती है कि अगर उस इंसान का 1000 का नोट गिर जाए ना, तो वो उसको उठाएगा नहीं, उसको छोड़ के आगे निकल जाएगा, क्योंकि जितने टाइम में वो नोट को पिक करने में लगाएगा उतनी देर में वो उससे ज्यादा रुपया कमा लेगा। इस तरह के माइंडसेट से हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि अब हम हर सिचुएशन में प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन करने लग गए हैं और इस तरह हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच की जो बाउंड्री है वो बहुत ज्यादा धुंधली हो गई है। अब हम पर्सनल जो हमारा टाइम होता है उस टाइम भी हमारे माइंड में प्रोफेशनल थॉट चलते रहते हैं, हम किसी काम के बारे में सोचते रहते हैं, जिससे कि हम अपने लेजर टाइम को भी ठीक से एंजॉय नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से नो सरप्राइज कि आज की डेट में बहुत ज्यादा बिजी रहना हमारी एक वैल्यूड कैरेक्टरिस्टिक बनता जा रहा है और हम इन चीजों को सोशल मीडिया पर भी शेयर करना एक प्राउड की बात समझते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इसी टाइम को पॉल्यूटेड टाइम बोला गया है? जो टाइम आपका अपना टाइम है, आपका लेजर टाइम है, आपका फैमिली टाइम है, आप उस टाइम उन चीजों को एंजॉय न करके उस चीज पर ध्यान लगा रहे हैं जो कि आपके सामने नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड पॉल्यूटेड टाइम। वी ऑल आर प्रीवी टू दिस फैक्ट कि बिफोर दिस सोशल मीडिया टाइम हमारे कुछ चंद दोस्त होते थे, उससे ज्यादा थोड़े कंपेनियन होते थे, फैमिली में एक्विंटेंस होते थे और हम उनके साथ एक बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप बनाते थे। पर आजकल के समय में जहां हमारे फेसबुक पे 1000 से ज्यादा भी दोस्त हो सकते हैं, एंड आई एम क्वाइट श्योर के उन दोस्तों में से 10% से भी हम पिछले एक साल में नहीं मिले होंगे। तो क्या सिर्फ रिलेशनशिप का मतलब यही है कि हम दोस्तों को इमोजीज भेजें, उनको टेक्स्ट मैसेजेस करें, उनके बर्थडे पे उनको एक अच्छा सा केक बना के भेज दें? वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सोशल मीडिया की दुनिया और ये वर्चुअल वर्ल्ड कभी भी ओरिजिनल वर्ल्ड को रिप्लेस नहीं कर सकता। आपके शायद 2 रियल दोस्त आपको कहीं ज्यादा खुशी देंगे आपके वर्चुअल 1000 दोस्तों से ज्यादा, क्योंकि वर्चुअली हमारा वो ह्यूमन टच नहीं रह जाता एंड वी आर ह्यूमन। और रिसेंट स्टडीज भी यह सजेस्ट करती हैं कि किसी कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस को, किसी भी डिस्कशन को फेस टू फेस बैठकर हम ज्यादा अच्छे से ग्रैब कर सकते हैं, ज्यादा अच्छे से उन पर ओपिनियन फॉर्म कर सकते हैं रादर की टेक्स्ट के ऊपर। मान लीजिए आपके और आपके दोस्त के किसी भी एक टॉपिक पर कुछ ऐसे थॉट्स हैं जो आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, तो अगर आप साथ मिलकर बैठेंगे या बात करेंगे तो शायद आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट ज्यादा करेंगे और आप एक दूसरे के ओपिनियन को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। बट वहीं अगर आप सिर्फ टेक्स्ट के जरिए एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो आप उस तरह का ओपिनियन कभी भी फॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि उस इंटरेक्शन में से ह्यूमन टच मिस हो गया, जो कि हम इंसानों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम यह जरूर मानेंगे कि किसी भी तरह के इमोजीज ह्यूमन इमोशंस को रिप्लेस नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए हमें रिसर्च करनी पड़ती है, हमें काफी टाइम डिवोट करना पड़ता है। तो हमें आपसे बस एक लाइक चाहिए, थोड़े से कमेंट चाहिए और सब्सक्रिप्शन तो जरूर चाहिए, जिससे कि हम मोटिवेटेड रहें इस तरह के कंटेंट लाने के लिए। और उससे बड़ा कि हम एक लाइक माइंडेड लोग एक कम्युनिटी बना पाएं जो इस तरह के डिस्कशन को पसंद करती हैं और इससे उनकी लाइफ में कुछ रेडिकल और पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। तो आई रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके अलावा हमें आजकल के समय में हैबिट है अपनी हर अचीवमेंट को, अपनी हर छोटी बड़ी चीज को सोशल मीडिया पे पोस्ट करने की। हम कहीं से घूम के आते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छी से अच्छी पिक्चर सोशल मीडिया पे पोस्ट करें, पर क्या आप जानते हैं कि आप जितनी मर्जी अच्छी पिक्चर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लीजिए, उससे अच्छी पिक्चर आपको वहाँ पर देखने को जरूर मिल जाएगी। इसका मतलब यह है कि हम एक कॉन्स्टेंट कंपेरिजन के मोड में रहते हैं। नो डाउट
डाउट हम इंसान है, कंपैरिजन करना हमारी एक इनबिल्ट ट्रेट है। बट सोशल मीडिया के समय से पहले ये कंपैरिजन बहुत ही लिमिटेड लोगों के साथ होता था, हमारे चंद दोस्तों के साथ या चंद पड़ोसियों के साथ। बट अब सोशल मीडिया के टाइम में आपका कंपैरिजन पूरी दुनिया के साथ हो रहा है। कुछ टाइम पे तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अपने आप को इलॉन मस्क या मार्क जुकरबर्ग से भी कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सोशल मीडिया के कारण हम एक कंपैरिजन के ऐसे एंडलेस लूप में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से हम लाइफ में ज्यादा से ज्यादा अचीव करना चाहते हैं, पर बिलीव मी इट्स ए एंडलेस लूप, इट विल नेवर एंड। तो अभी तक हमने बात करी कि हम किस तरीके से एक प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी के विशियस साइकिल में फंस गए हैं। तो इससे निकलने के लिए हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट, आप अपने टाइम को मेजर करना सीखिए। आजकल हम सबके फोन में, चाहे वो एप्पल हो या फिर एंड्रॉइड हो, स्क्रीन टाइम या डिजिटल वेलबींग नाम से एक फीचर होता है, जहाँ पे जाकर आप ये देख सकते हैं कि आपने कितना टाइम सोशल मीडिया या किसी और एप्लीकेशन में बिताया। क्योंकि ऑब्वियसली मैक्सिमम टाइम तो हम अपना आज की डेट में स्क्रीन पर ही बिता रहे हैं। एंड आई एम क्वाइट श्योर कि जब आप अपना स्क्रीन टाइम देखेंगे, यू विल बी शॉक्ड। आप बोलेंगे यार मैं तो इतना टाइम नहीं बिताता, ये 6 घंटा क्यों दिखा रहा है या 8 घंटा क्यों दिखा रहा है। तो इस पे काफी स्टडीज भी हुई हैं और रिसर्चर भी ये मानते हैं कि सोशल मीडिया या फोन पे बिताए हुए टाइम को हम बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो आप उस टाइम को असेस कीजिए, आप वहां अपने यूसेज को कम कीजिए और जहां टाइम आपका बच रहा है आप उसको क्वालिटी चीजों में लगाइए, जैसे कि अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, कोई अच्छी बुक रीड करने में या कोई अच्छी हैबिट सीखने में। ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, पर जब तक हम टाइम को मेजर नहीं करेंगे तब तक हम उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। दूसरा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हम कर सकते हैं वो है मेक क्लियर गोल्स। बिलीव मी और नॉट, लाइफ में हमारा हर काम के लिए कुछ ना कुछ गोल जरूर होता है, चाहे वो हमें क्लियर हो या ना हो। फॉर एग्जाम्पल, हम सब अच्छा पढ़ लिख के एक अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं या अच्छी नौकरी करना चाहते हैं। हम क्यों करना चाहते हैं? अगर आप उसका एंड गोल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम एक अच्छी नौकरी से कुछ अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, उस अच्छे पैसे से अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना चाहते हैं, जिससे कि हम एक हैप्पी लाइफ जी पाए। तो अल्टीमेटली एक नौकरी को ढूंढने का मतलब हुआ एक अच्छी लाइफ स्पेंड करना, एक फुलफिल्ड लाइफ और एक कंटेंटफुल लाइफ स्पेंड करना। बट अगर हम उस नौकरी में या बिजनेस में या किसी भी ऐसी एक्टिविटी में इतने ज्यादा एंगेज हो जाएंगे कि ऑल्दो हम पैसा तो कमा रहे हैं बट हमारे पास उस एंड गोल को पूरा करने के लिए टाइम ही नहीं बचा, तो आप सोचिए कि उस काम का क्या फायदा हुआ। तो हमें कोई भी काम करते समय अपने एंड गोल का ध्यान जरूर रखना है कि ये काम मैं इन द फर्स्ट प्लेस कर क्यों रहा हूँ। जब तक वो एंड गोल हमारी नजरों के सामने नहीं रहेगा तब तक शायद हम उस चीज को ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो हमने इस प्रॉब्लम के 2 सॉल्यूशन डिस्कस किए हैं। फर्स्ट, मेजर योर टाइम। सेकेंड, ऑलवेज कीप गोल इन योर माइंड। तो दोस्तों, लास्ट में मैं यही बोलूंगा, लाइफ में प्रोडक्टिव होना, एफिशिएंट होना एक बहुत अच्छी बात है और हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भी काम हम कर रहे हैं उसको बहुत हम एफिशिएंटली करें, जिससे हमें भी एक बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। बट इसका यह मतलब नहीं है कि यह टेंडेंसी इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि वो हमारी लाइफ के दूसरे एरियाज को भी इम्पैक्ट करना शुरू कर दे, खास करके हमारी पर्सनल लाइफ को। तो हमें यह ध्यान रखना है कि हम इस एस्पेक्ट पे काम करें और अपनी लाइफ को ज्यादा हैप्पी और जॉयफुल बनाने की कोशिश करें। आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।